श्री राम श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से आज भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के जीवन चरित्र का अरण्य कांड से वर्णन करते हैं। उमा राम गुण गोड पंडित मुनि पावई वीरति पावई मोह विमोड जे हरि विमुख ने धर्म रति। ये पार्वती श्री राम जी के गुण गुड हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनुप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनऊ अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। प्रवासियों और भरत के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री राम जी की अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चोनि कुमस सुहाये निज कर भूषण राम बनाये। सीतय पैराए प्रभु सादर बैठे पटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से बाती बाती के गहने बनाए और सुंदर शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सूर्यपति सुत दरी बायस बेसा सट चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपलिका सागर ताहा महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मुख पुत्र जयंत कोये का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहते हैं, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। सीता चरण चौच हति भागा मुड मंद मति कारण कागा। वे मुड मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता के चरणों में चोंच मारकर भागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संदाना। जब रक्त बह चला तब रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन हाय कीन छलु मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी ने जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर दावा चला बाजी बायस बै पावा। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, वह भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया। दर निज रूप गयो पितु माई दरि निज रूप गयो पितु पाई। राम विमुख राखा ते नाई। और इंद्र के पास गया, पर राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। बा निराश उपजे मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। तब वह निराश होकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़, मातु मृत्यु पितु समन समान। मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा हो ये विष सुनो हरि जाना। हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करणी ताकय विबुधन दीबे तरनी। सब जगुता ही अनलहु ते ताता जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगा। देवनंदी गंगा जी उनके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो गई।
ये भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। पठवा तुरंत राम पैताई, कैसे पुकारे प्रणत हित पाई। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सब गए सिपद जाई, त्राई त्राई दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मंति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भय भीत जयंत ने जाकर राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुल्य प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनत फल पायऊं, अब प्रभु पाय शरण तक आयऊं। आप अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक आया हूँ। सोनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करे तजा भवानी। शिव जी कहते हैं, पार्वती कृपालु रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि, तेई कर बद उचित। प्रभु छोड़ऊं करी हो, छोए को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, परंतु प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा।